हेलो एवरीवन, वेलकम इन रिवीजन क्लास। आज हम लोग 7th का मैथ्स पार्ट 1 लेसन नंबर 3 डिस्कस करेंगे। ये वीडियो का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। चलिए फिर शुरू करते हैं। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र, जिसको GCD भी कहा जाता है, इसका दूसरा नाम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF शॉर्ट फॉर्म यूज़ होता है। हम पहले से फैमिलियर हैं, मीन्स वी आर फैमिलियर विद द HCF एंड LCM ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर्स। हम पहले से ही जानते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लीस्ट कॉमन मल्टीपल पॉजिटिव इंटीजर्स के। लेट अस लर्न समथिंग मोर अबाउट देम। अभी चलिए उन्हीं के बारे में हम थोड़ा और जानेंगे, पढ़ेंगे। द HCF और GCD ऑफ अ गिवन नंबर इज देयर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर और फैक्टर। ये जो HCF या GCD होता है, ये ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर होता है या फैक्टर होता है किसी भी नंबर का, जो नंबर आपको दिया हुआ है। अब कौन से नंबर आपको यहाँ पे दे रखे हैं, चलिए मैं आपको बताता हूँ। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द नंबर एंड फाइंड द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। क्या बोला है कि नीचे दिए हुए एग्जाम्पल्स में आपको उनको सारे फैक्टर्स लिखने हैं और उनका GCD ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर फाइंड आउट करना है। बहुत ही सिंपल है, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले मुझे क्या दे रखा है, मुझे दे रखा है प्राइम फैक्टर मेथड। यह है प्राइम फैक्टर्स मेथड। इसमें क्या होता है, इट इज इजी टू फाइंड द HCF ऑफ नंबर बाय फर्स्ट फैक्टराइजिंग ऑल द नंबर्स। बहुत ही आसान होता है किसी भी नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पता लगाना। कब, जब आप उनके पहले फैक्टराइज कर लोगे सारे नंबर्स को। यानी अगर मुझे किसी भी दो नंबर्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पता लगाना है तो पहले मुझे सबसे पहले उनको पूरी तरीके से फैक्टराइजेशन करके लेना होगा। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास दो एग्जांपल है। फाइंड द HCF ऑफ 24 एंड 32 बाय द प्राइम फैक्टर मेथड। ये जो मेथड है, दिस इज अ वर्टिकल प्राइम फैक्टर मेथड एंड दिस इज द हॉरिजॉन्टल प्राइम फैक्टर मेथड। तो हमें याद रखना है, हम दोनों ही तरीके से करके देखेंगे, नो इशू एट ऑल। यहाँ पे देखिए 24 दे रखा है। अगर 24 को मैं डिवाइड बाय 2 कर दूँ तो आंसर आएगा 12। तो हमने वही किया, 2 मल्टीप्लाई बाय 12, द आंसर इज 24। अब 12 किसके टेबल में जाएगा, 2 के टेबल में जाएगा। अगर मैं 2 को फिर से डिवाइड बाय 2 करूँ तो आंसर 6 आएगा। तो आंसर क्या आने वाला, 6। तो 2 6 12, ऐसे भी मैं पता लगा सकता हूँ। यही डायरेक्शन है लिखने का, तो आपको इसी तरीके से लिखना पड़ेगा। एंड 2 3 6 डेफिनेटली। अब 3 सिर्फ 3 के टेबल में ही जाएगा, तो 3 1 3। इस तरीके से आपको फॉलो करके लिखना है। अब मेरे पास जो फैक्टर्स आए वो क्या है, 2 2 2 एंड 3, जिसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ 2 2 2 एंड 3। क्लियर नाउ। अब अगर मैं हॉरिजेंटल की बात करूँ तो सिंपल सी बात है, 24 दे रखा है मुझे। 24 4 के टेबल में आता है, 4 6 24। 4 आगे चल के दो नंबर्स में स्प्लिट हो जाएगा, 2 इंटू 2। क्लियर। और 6 दो नंबर्स में स्प्लिट हो जाएगा, 2 3 6। क्लियर। यानी 24 में कैसे निकाल सकता हूँ, 24 में निकाल सकता हूँ 4 इंटू 6 से। क्लियर। 4 को मैं फर्दर स्प्लिट कर सकता हूँ, 6 को भी फर्दर स्प्लिट कर सकता हूँ। तो ओवरऑल आंसर मुझे यही आना चाहिए। दिस इज द माई आंसर। क्लियर। सिमिलर फॉर 32। अब ऐसा हम 32 के लिए भी करेंगे। क्या होता है 32। अब अगर मैं 32 डिवाइड बाय 2 कर दूँ, व्हाट इज गिवन हियर, 32 डिवाइड बाय 2, आंसर इज 16। आप डिवाइड करके देख सकते हो, आंसर आपको 16 मिलेगा। तो यहाँ पे कैसा है, 2 16 जा 32, 2 8 जा 16, 2 8 जा आपको क्या मिलेगा, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। द क्लियर आंसर इज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। इसको मैं फर्दर कैसे ले सकता हूँ, 32 यानी 8 4 जा 32। 8 आपका डिवाइड हो सकता है, 8 इज इक्वल टू 4 इंटू 2। ये फर्दर आपका डिवाइड हो सकता है 2 इंटू 2 इंटू 4, 4 इंटू 2 8। तो ये जो 3 मुझे मिले हैं 2, वो 8 के लिए मिले। क्लियर। दिस 3 2s फॉर 8, और ये जो है 2 2 जा 4। तो मुझे टोटल कितने 2 मिले, 1 2 3 4 5। दोनों ही मेथड से हमने देख लिया। ये हमने वर्टिकल मेथड से देखा और ये हमने हॉरिजॉन्टल मेथड से देखा। दोनों ही मेथड से हमने देखा, आंसर सेम आया है। क्लियर। अब क्या होगा, बट मुझे HCF फाइंड आउट करना है। हमारा क्वेश्चन यही है। हमारा क्वेश्चन ये नहीं है कि हम फैक्टर निकाल के दे दें,
हमारा क्वेश्चन है कि फाइंड आउट करना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या मिलेगा, देखिए इसमें 1 2 1 2 2 2 2 2 एंड 3 2, तो यही है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 3 इसमें ऐसे 2 हैं जो 24 में भी हैं और 32 में भी हैं, तो ये 3 ही मेरे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बनेंगे। अब ये तीनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करके ले लूँ तो 2 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 4 एंड 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8 आ गया। तो 8 इज अवर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। चलिए देखते हैं 8 के टेबल में, और सिंपल एक और मेथड बता देता हूँ। 8 के टेबल में आपका 24 भी आता है और 32 भी आता है। कैसे, चलिए दिखाता हूँ मैं। ये देखिए हमने यहाँ पे 8 का टेबल ले रखा है, इट इज गिवन हियर। 8 3 जा 24 एंड 8 4 जा 32। तो 8 के टेबल में 24 एंड 32 दोनों ही आते हैं, तो मैं बोल सकता हूँ 8 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 24 एंड 32। नाउ our next question is find the HCF of 195 312 and 546। हमें बोला गया है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पता लगाना है 195 का, 312 का, 546 का। यहाँ पे डायरेक्ट हमने फैक्टर ही निकाल के रखा है। 195 का आपका 5 इंटू 39 होता है एग्जैक्टली। अगर मैं ये फर्दर स्प्लिट होएगा 39 आपका 3 इंटू 13 में, 5 सच नीचे आ गया, और आपका यहाँ पे 39 के लिए आपको फैक्टर निकालना पड़ेगा। मतलब सिंपल क्या है, अगर मुझे 195 मिला है, सिंपल सी बात है, अगर मैं पीछे देखूंगा 5 है तो ये 5 के टेबल में ही जाएगा। तो 5 3 जा 15 डेफिनेटली, बचेगा 4 एंड 5 9 जा 45, आ गया 39। क्लियर। अब 3 एंड 9 3 के टेबल में जा सकते हैं, 3 1 जा 3 3 जा, अब ये 13 के ही टेबल में जाएगा, 3 1 जा 3। ओवरऑल आपको आंसर क्या मिल गया, 5 इंटू 3 इंटू 13। ध्यान में रखना है। वैसे ही अगर मैं 3 1 2 का देखूँ तो क्या होगा, यहाँ पे आपने 3 1 2 ले लिया, पीछे 2 है तो मैं इसको 2 के टेबल से ले जाने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले 2 6 जा 2 1 जा, सबसे पहले मैं 2 1 जा ले लेता हूँ, 2 1 जा 2। आफ्टर दैट यहाँ पे आपका 10 हो जाएगा, तो 2 5 जा 10, फिर से वहाँ जाएगा 2 6 जा 12, 156 आ गया। फर्दर मैं इसे 2 से लेके जाऊँगा तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, 2 7 जा 14, 1 आ गया यहाँ पे, 2 8 जा 16, फिर से ये 2 से जाएगा। अब 84 आपको 2 से लेके जाना है, 2 3 जा 6, 1 आ गया, 2 9 जा 18। क्लियर। अब ये जाएगा 3 से 13 जा, अभी हमने 39 का निकाला, 3 13 आफ्टर 1, तो क्या मिला मुझे यहाँ पे, फर्स्ट 2 सेकेंड 2 थर्ड 2 3 एंड लास्ट 1 इज 13 मिल गया हमें। यहाँ पे आपका लास्ट में 1 ही आएगा, इतना आपको ध्यान में रखना है। तो ये हमने निकाल लिया बाय फैक्टराइजेशन मेथड। अब मुझे लास्ट में दे रखा है यहाँ पे 546। सबसे पहले मैं इसे 2 के टेबल से ले जाऊंगा, 2 2 जा 4, 1 आ गया, 2 7 जा 14 एंड 2 3 जा 6। मुझे क्या मिल गया, 2 इंटू 2 37। अभी आपने देखा, फिर से मैं इसे 2 के टेबल से ले जाऊंगा, 2 1 जा 2। आफ्टर दैट देखें, पर 2 के टेबल से जाएगा नहीं क्योंकि लास्ट में 3 है, और 2 के किसी भी टेबल में 3 आता नहीं, तो हम क्या करेंगे, 2 के बजाय 3 से ले जाने की कोशिश करेंगे। 3 9 जा 27 एंड 3 1 जा 3। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे मुझे 91 मिल गया। अगर मैं इसे 7 के टेबल से लेके जाऊँ तो 7 1 जा 7 और 2 आ गया, 21 आ गया, इधर पे 21 हो गया ना। अगर 9 में से 7 में माइनस कर दूँ तो बचेगा 2, और ये 1 को अगर यहाँ पे लिख दूँ 21, तो 7 3 जा इज 21, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 7 3 जा यानी 13 मिल गया मुझे, एंड 13 विल गो इन टेबल ऑफ 13 यानी 13 के ही टेबल से जाएगा। तो मुझे क्या मिला, 2 3 7 एंड लास्ट 1 इज 13, 2 3 7 13 मिल गया मुझे यहाँ पे। अब मुझे देखना है इन सब में कॉमन क्या है, ऐसा कौन सा नंबर है जो तीनों में ही मिल रहा है। तीनों में ही क्या मिल रहा है, फर्स्ट 3 मिल रहा है,
सेकंड 13 मिल रहा है। अब अगर इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो 13 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3, 39। क्लियर? तो वही हमने किया, द कॉमन फैक्टर 3 एंड 13 ईच ऑक्योर वंस इन ऑल द नंबर। ये सब के सब 3 एंड 13 यही कॉमन फैक्टर है, ये दोनों ही एक एक बार इन तीनों नंबर में आते हैं। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 3 इंटू 13 करूंगा तो 39 आएगा। क्लियर? सो द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ दिस नंबर इज 39। अब ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, ये काफ़ी इजी है, फाइंड आउट करना है। सेम मेथड है। यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि एक और तरीका है जिससे आप इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तीनों नंबर को एक साथ ले लें। आपको ये 3 नंबर दिए हुए हैं 60, 10 एंड 36। मैं क्या करता हूँ, तीनों को एक साथ ले लेता हूँ, 60, 12 एंड 36। इनके पीछे देखिए 0 है, 2 है, 6 है, तो ये 2 के टेबल से जाएंगे। तो 2 30 जा 60, 2 6 जा 12 एंड 2 18 जा 36। अब देखिए 2 15 जा 30, 2 3 जा 6 एंड 2 9 जा 18। अब ये तीनों नंबर ही 3 के टेबल से जाएंगे। 3 5 जा 15, 3 1 जा 3 एंड 3 3 जा इज 9। अब इनमें कॉमन फैक्टर क्या निकला, दोनों इन तीनों नंबर में 2 इंटू 2 इंटू 3 मिल रहा है, 2 इंटू 2 इंटू 3 यानी 12। नोट 12 इज द डिविजर ऑफ 36 एंड 60। इतना आपको ध्यान में रखना है। नाउ आई नो, अब हमने क्या सीखा वो पता लगा लेते हैं। इफ वन ऑफ द गिवन नंबर इज द डिविजर ऑफ ऑल अदर्स देन इट इज द HCF ऑफ अ गिवन नंबर। अगर कोई एक नंबर ऐसा डिविजर है सारे अदर नंबर्स के, तो हम उसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलेंगे दिए हुए नंबरों का, यानी जो कॉमन मिल रहा है वही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। इफ नो प्राइम नंबर इज अ कॉमन डिविजिबल ऑफ ऑल द गिवन नंबर देन वन इज देयर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इट इज ओनली द कॉमन डिविजिबल। अगर कोई भी नंबर, कोई भी प्राइम नंबर कॉमन डिविजिबल नहीं है आपको दिए हुए नंबर का, तो 1 उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, क्योंकि 1 सबका ही कॉमन डिविजिबल होता है, डिविजर होता है। इतना ध्यान में रखना है। समथिंग मोर, 2 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ एनी 2 consecutive even number and 1 is the highest common factor of any 2 consecutive odd number। देखिए ये आपको हमेशा याद रखना है। कुछ एक्स्ट्रा जान लेते हैं। 2 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है किसी भी कंसेकेटिव इवन नंबर का, और 1 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है किसी भी 2 कंसेकेटिव ऑड नंबर का, यानी 2 इज फॉर इवन एंड 1 इज फॉर ऑड। इतना ध्यान में रखना है। वेरीफाई द रूल बाय टेकिंग मैनी डिफरेंट एग्जाम्पल। आप वेरीफाई कर सकते हो अलग अलग एग्जाम्पल लेके। यहाँ पे एक एग्जाम्पल हमने ले रखा है, दिस इज फॉर 144 एंड 252। काफ़ी ईजी है, ये आप लोग मुझे करके बताएंगे। चलिए अब हम क्या करेंगे, डायरेक्टली प्रैक्टिस सेट 12 डिस्कस करेंगे। नाउ अब हम लोग डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस सेट 12 जो कि आपके टेक्स्ट बुक पेज नंबर 19 पे दे रखा है। चलिए फिर शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारे पास HCF फाइंड करने के लिए बोला है। मेरे पास 2 नंबर हैं 25 एंड 40। क्लियर है? देखिए यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्यूशन दे रखा है आपको, जो हमने लास्ट मेथड डिस्कस किया अभी कि दोनों को एक साथ ले लेना। मैं यहाँ पे देख सकता हूँ 5 एंड 0, ये दोनों ही 5 के टेबल में जाते हैं। 5 5 जा 25 एंड 5 8 जा 40, तो कॉमन फैक्टर मुझे 5 मिल गया। अगर इसी चीज़ को मैं डिस्कस करूँ अबाउट वर्टिकल मेथड, तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, 25, क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, 25 डिवाइड बाय 5, 5 5 जा 25, ओके, एंड अगेन इट्स कम इन द 5 टेबल। तो ये इस तरीके से लिखना है। और अगर मैं यहाँ पे 40 ले लूँ, सिंपल है, अगर मैं यहाँ पे 40 ले लूँ तो 40 डिवाइड बाय, सबसे पहले 2 के टेबल से देखेंगे, 2 2 जा, यहाँ पे मुझे क्या मिला, 2 2 जा 4 एंड 0 एज सच, 2 10 जा 20, 2 5 जा 10 एंड 5 1 जा 5। अगर मैं ध्यान से देखूं तो इन दोनों ही नंबर में 25 एंड 40 में कौन सा टर्म कॉमन है, इन दोनों में ही लास्ट वाला 5 कॉमन है। इसीलिए हम क्या कहेंगे, द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 5। सिमिलरली आप 56 एंड 32 के लिए निकाल सकते हो। देखिए यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपको सोल्यूशन मेंशन करके रखा है, नो इशू एट ऑल। आप इसे डेफिनेटली ट्राई करें दोनों मेथड से ही।
हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल बहुत इजी है, आप इजीली इसे डिटरमाइन कर सकते हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन भी मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे हुआ है। 56 है आपके पास यहाँ पे, अब 6 है लास्ट में, तो जाहिर सी बात है कि ये 2 के टेबल से जाएगा। 2 2 ज़ा 4 एंड 2 8 ज़ा 16, क्लियर। अगेन ये 2 के टेबल से जाएगा। 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा, फिर से 2 के टेबल में जाएगा। 2 7 ज़ा एंड 7 7 के ही टेबल में जाएगा। तो मुझे यहाँ पे क्या मिल गया 56 के लिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। नेक्स्ट हम 32 के लिए चेक करेंगे। चलिए देखते हैं सबसे पहले ये किसके टेबल में जाएगा। लास्ट में 2 है तो 2 के टेबल में। 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा यानी 2 16 ज़ा 32। फिर ये 2 के टेबल में जाएगा। 2 8 ज़ा 16, फिर ये 2 के टेबल में जाएगा। 2 4 ज़ा 8, फिर अगेन ये 2 के टेबल में जाएगा। 2 2 ज़ा 4 एंड 2 खुद के टेबल में जाएगा 2। तो 32 के लिए मुझे क्या मिला 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। देखिए यहाँ पे टोटल आपको 5 2 मिले हैं। अब इनमें से हमारा कॉमन क्या है, फर्स्ट 2 सेकेंड 2 एंड थर्ड 2, ये 3 ही 2 मुझे कॉमन मिले हैं, क्लियर। तो मैं क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज़ 8। आपको दोनों ही मेथड बता दिया गया है। जैसे 2 28 ज़ा 56 होता है एंड 2 16 ज़ा 32, अभी हमने डिटरमाइन किया। 2 14 ज़ा 28 होता है एंड 2 8 ज़ा 16 होता है, ये भी हमने देखा। 2 7 ज़ा 14 एंड 2 4 ज़ा 8, इसके बाद कुछ कॉमन आएगा ही नहीं। सो इस क्वेश्चन का जो कॉमन फैक्टर है वो है 8। नाउ अब हम कुछ IMP क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि कुछ बड़े नंबर्स। इसमें आपको उसके बाद हम डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका सिमिलर है, इसमें आपको कॉमन फैक्टर 5 मिलता है। नो इशू, कुछ भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछें। यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 है वो भी ऑलमोस्ट सेम ही मेथड पे है। 1 1 डिजिट का इनका आंसर है, काफ़ी इजी है। दिस इज़ फॉर क्वेश्चन नंबर 4 एंड दिस इज़ फॉर क्वेश्चन नंबर 5। आपका क्वेश्चन नंबर 4 का 16 एंड 27 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 आता है, क्योंकि और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है तो सिर्फ 1 आएगा कॉमन फैक्टर। एंड 18 32 48 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 आता है। कैसे आता है ये आप मुझे खुद बताएंगे, ये होमवर्क है आपके लिए। चलिए नेक्स्ट हम 3 डिजिट क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। 2 डिजिट तो हमने 2 ऑलरेडी डिस्कस कर ही लिया है। नो 3 डिजिट में आ गया। यह हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए आपको 2 नंबर्स दिए हुए हैं। फर्स्ट आपको देखिए दिया हुआ है 105 एंड फिर 154। अब इनका है मुझे कॉमन फैक्टर निकालना है। चलिए ये काफ़ी बड़े नंबर हैं। 7 15 ज़ा तो मैं नहीं जानता एंड 7 22 ज़ा भी मैं नहीं जानता। क्लियर, मैं इनको ईजी वे में करने का देखूंगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे 105 ले लेता हूँ, इसका वर्टिकल फैक्टराइजेशन देखूंगा। देखिए पीछे 5 है तो मैं जाहिर सी बात है कि 5 का टेबल ले सकता हूँ। लेकिन 5 से पहले मैं देखूंगा कि ये किस टेबल में आता है। क्या ये 3 के टेबल में आता है? एग्जैक्टली 3 3 ज़ा 9, 1 कैरी आया, मतलब 1 इसके पास आया तो ये 15 हो गया। देन 3 5 ज़ा 15, तो 3 35 ज़ा 105 होता है, इतना आपको ध्यान में रखना है। अब 5 है तो मैं 5 का टेबल ले लूँगा यहाँ पे। 5 7 ज़ा 35 एंड 7 1 ज़ा 7, ये 105 के लिए। अब है मेरे पास 154। क्या है हमारे पास यहाँ पे 154। ये पीछे 2 है तो 2 के टेबल, 4 है तो ये 2 के टेबल में जाएगा। 2 7 ज़ा 14, अगेन ये 14 हो गया तो 2 7 ज़ा 14। अब 7 है तो ऑब्वियसली वो 7 के ही टेबल में जाएगा। 7 11 ज़ा 77, 11 है तो वो भी 11 के ही टेबल में जाएगा। तो इन दोनों ही केस में मुझे मिला है 7 एज अ कॉमन फैक्टर। दोनों में ही कॉमन क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है 7। दिस इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो मैं क्या लिखूंगा, द HCF ऑफ 105 एंड 154 इज 7। अगेन आपका क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो 2 डिजिट बेस है, ठीक है। इनमें जो कॉमन फैक्टर आता है 3। अब ये कैसे 3 आता है आप मुझे बताओगे। इट्स वेरी इजी। यहाँ पे चलिए मैं आपको एक सॉल्व भी करके दिखा देता हूँ। सिंपल है, इनको 3 के टेबल से ही लेके जाना है। जैसे आपको 42 दे रखा है तो 42 कैसे जाएगा आपका। सबसे पहले हम क्या करेंगे,
2 के टेबल से जा रहा है तो 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, अगेन ये 3 7 ज़ा 21 एंड 7 गोज इन 7 के टेबल में। 45 है अगर मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे मुझे फर्स्ट टर्म के लिए क्या मिला, यानी 42 के लिए मुझे 2 3 7 मिल गया ना। अगर मैं 45 के लिए देखूँ तो 45 के लिए क्या मिलता है, अब हम यहाँ पे 3 के टेबल से लेके जाएंगे इसे 45 को। 3 1 ज़ा 3 एंड 3 5 ज़ा 15। अब ये 5 के टेबल में जाएगा, 5 3 ज़ा 15। अगेन आपको यहाँ पे 3 मिल जाएगा, 3 1 ज़ा 3, गॉट इट। तो आपको यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या मिला, 3 ही मिला। तो इन दोनों में तो मुझे कॉमन 3 मिल चुका है। और लास्ट वाला 48 देख लेते हैं। 48 2 के टेबल में जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, अगेन 2 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 12 आ गया। अब ये 2 के टेबल में जाएगा, 2 6 ज़ा 12, अगेन ये 2 के टेबल में जाएगा, 2 3 ज़ा, लास्ट 3 इज 3, इसमें भी 3 मिला। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या मिला, 3 मिला। सिमिलरली आप क्वेश्चन नंबर 8 और 9 के लिए देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेंगे क्योंकि ये अगेन 3 डिजिट का है। चलिए फिर मैं आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस कर लेता हूँ। क्या दिया हुआ है इसमें, हमारा पहला क्वेश्चन नंबर है 777, दूसरा है 315, फिर है 588। नाउ सबसे पहले मैं 777 का फैक्टर निकाल लूँगा। इसका अगर मैं फैक्टराइजेशन देखूँ तो कैसे होगा, ये 3 के टेबल में जा सकता है डेफिनेटली। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा, यहाँ पे हमें क्या मिला, 3 2 ज़ा 6। अब 7 में से 6, अभी देखिए यहाँ पे आपका 7 है, उसमें से 6 अगर मैं माइनस करूँ 1 आता है। ये वाला 7 मुझे यहाँ पे लिख देना है बस। तो क्या बचेगा मेरे पास, डायरेक्टली 17 हो जाएगा। दिस इज़ नथिंग बट 3 5 ज़ा 15। अब 17 में से अगर 15 चला गया तो बचेगा 2, तो 3 9 ज़ा 27, टोटल आपके पास 27 बचा, तो 3 9 ज़ा 27। उसके बाद ये डायरेक्टली आपका 7 के टेबल में जाएगा। इसके लिए आपको 7 3 ज़ा 21, 7 3 ज़ा 21 होता है, तो 49 बचेगा। 7 7 ज़ा 49, वी ऑल नो दैट, क्लियर। अब 37 सिर्फ 37 के टेबल में जाता है, तो यहाँ पे आपको 3 7 एंड 31 मिल गया। नेक्स्ट है 315, इसमें क्या दे रखा है, सबसे पहले मैं 3 का टेबल से देखूंगा। 3 1 ज़ा 3 एंड अब 2 डिजिट है, 3 डिजिट है, तो हमें 1 की जगह कुछ नहीं मिला तो 0 लिखेंगे, और 1 एंड 5 15 हो जाता है, तो 3 5 ज़ा 15, 105 आ गया। उसके बाद ये आपका 3 के टेबल में अगेन जा सकता है। 3 3 ज़ा 9, 1 आ गया। 3 5 ज़ा 15, 35 आ गया। फिर से आप 5 का टेबल ले सकते हो। 3 7 ज़ा 35, उसके बाद ये 7 का टेबल 1। तो आपको यहाँ पे क्या मिला, 3 मिला एंड 7 मिला। दो आपको नंबर 3 एंड 7 मिल चुके हैं अब तक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के लिए। लास्ट वन आपको मिलता है 588। 588 के लिए हमें देखना है, सबसे पहले इसको 2 से रिमूव करेंगे। 2 2 ज़ा 4, 1 आ गया। 2 9 ज़ा 18 एंड 2 4 ज़ा 8। फिर 2 का टेबल देखेंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 1 इसके पास आ गया। 2 7 ज़ा 14। अब यहाँ पे मुझे 147 मिल गया है। अब 147 के लिए मैं क्या करूँगा, 3 का टेबल एक बार देख सकता हूँ मैं। मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, 3 4 ज़ा 12, 2 बचेगा एंड 3 9 ज़ा 27। 3 9 ज़ा में क्या मिल जाएगा, 27। अब ये 7 के टेबल में जा सकता है। 7 7 ज़ा 49 एंड 7 जाएगा 7 के टेबल में, तो इसमें भी 3 एंड 7 मुझे कॉमन मिला। ओवरऑल मुझे दो नंबर कॉमन मिले, 3 एंड 7। मैं अगर उनको लिख लूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 3 इंटू 7 जो कि होता है 21। 21 इज अवर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट प्रैक्टिस सेट 12 क्वेश्चन नंबर 2। जो आपका प्रैक्टिस सेट 12 है उसका क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन है, क्या है, फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बाय डिवीजन मेथड एंड रिड्यूस टू द सिंपलेस्ट फॉर्म। हमें यहाँ पे डिवीजन मेथड बोला है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ डिवीजन मेथड क्या होता है। डिवीजन मेथड में आपको क्या करना है, जो यहाँ पे आपका होगा डिवीजर, यहाँ पे आपका होगा डिविडेंड। तो मैं यहाँ पे सिंपल आपको लिख के दिखा देता हूँ इतना। यहाँ पे
आपका डिविडेंट होगा तो dt लिखता हूँ, यहाँ पे आपका डिविजर होगा तो dv लिखता हूँ, यहाँ पे आपका क्यूटेंट होगा तो qt लिखता हूँ, और यहाँ पे आपका रिमाइंडर rm होगा। क्लियर? तो इतना आपको याद रखना है कि जो डिवाइड होने वाला है वो अंदर रहेगा, जिससे आप डिवाइड करोगे वो बाहर रहेगा, जो आपका आंसर आएगा वो यहाँ ऊपर लिखना है, और रिमाइंडर जो भी यहाँ पे रहेगा आपका बचा हुआ वो इस जगह पे लिखना है। नाउ यहाँ पे आप इस तरीके से समझ सकते हैं, जो इनसाइड रहेगा आपका वो डिविडेंड होगा, यहाँ पे जो बाहर रहेगा वो उसे आप डिविजर कहोगे, जो ऊपर जिस नंबर को लिखना है हम उसे क्विटेंट कहते हैं, और लास्ट में जो बचा हुआ रहता है उसे रिमाइंडर कहते हैं। जब भी आपको बोला जाएगा डिवीजन मेथड का यूज़ करना है HCF को फाइंड आउट करने के लिए, तो आपका जो क्यूटेंट है आप उसे यहाँ पे लिखोगे, इतना ध्यान में रखना है बस। दिस इज द चेंज क्या आया है कि क्यूटेंट आपको यहाँ पे लिखना है, यू विल राइट क्यूटेंट हियर, इस जगह पे लिखोगे आप क्यूटेंट, यहाँ लिखने के बजाय आप यहाँ पे क्यूटेंट लिखोगे, इतना ही चेंज है ना। तो यहाँ पे हमें ये दो नंबर्स दिए हुए हैं जिनको मुझे डिवीजन मेथड की मदद से उनको रिड्यूस करना है एक सिंपलेस्ट फॉर्म में। सॉल्यूशन चलिए देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले क्या बोला है कि जब भी आप डिवीजन मेथड का इस्तेमाल करें तो पहला पॉइंट हमेशा याद रखें कि जो बिगर नंबर है वो ऑलवेज इनसाइड आना चाहिए। तो इसे मैं क्या बोलूँगा, डिवाइड द बिगर नंबर विद द स्मॉलर वन। अब देखिए नॉर्मली यहाँ पे स्मॉलर नंबर ऊपर लिखा हुआ है और बिगर नंबर नीचे लिखा हुआ है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। डिवीजन मेथड का पहला रूल यही कहता है कि बिगर नंबर जो भी है उसे आपको इनसाइड लिखना है डिविडेंट की जगह पे। क्लियर? और यहाँ पे जो आएगा आपका स्मॉलर नंबर आएगा, यहाँ पे स्मॉलर नंबर आएगा। जनरली हम ये रूल फॉलो नहीं करते, अगर ऐसा लिखा हुआ है तो हम इसे इनसाइड द ब्रैकेट लेते हैं और बाहर, तो ऐसा इसमें नहीं करना है। इस केस में क्या होगा कि आपका जो बिगर नंबर है वो इनसाइड आएगा और स्मॉलर नंबर आपका आउटसाइड आएगा। तो 257, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी राइट डाउन करके रखा है। मैंने आपको पहले ही बताया कि जो भी मेरा क्यूटेंट आएगा उसको यहाँ पे लिखना है, ठीक है ना। अब 275 वन जा 275, क्लियर। तो अगर मैं 525 में से 275 माइनस करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे देखिए 250 मिलेगा। क्या मिलेगा? 250। सेकंड रूल क्या कहता है कि सेकंड रूल बोलता है डिवाइड द प्रीवियस डिविजर बाय द रिमाइंडर इन दिस डिवीजन। प्रीवियस जो आपका डिवीजर था, मतलब ये आपका पहले वाला डिवीजर है, उसको आपको डिवाइड कर देना है रिमाइंडर से। रिमाइंडर आपको कितना मिला है यहाँ पे? रिमाइंडर मुझे यहाँ पे 250 मिला हुआ है। तो ये वाला जो मेरा डिवीजर था, डिवीजर को मैं यहाँ पे लिखूंगा। जैसे मैं डिवीजर को यहाँ पे लिखूंगा उसको डिवाइड करूंगा रिमाइंडर के साथ। ये मेरा रिमाइंडर है, 250 रिमाइंडर बचा। अगर मैं 525 में से 275 माइनस करता हूँ तो मुझे आंसर मिलेगा 250। क्लियर? अब 250 मेरा रिमाइंडर आ गया, रिमाइंडर यहाँ पे रहेगा और ये जो डिवीजर है वो इनसाइड चला जाएगा, यानी मेरा डिवीजर डिविडेंट बन गया और रिमाइंडर डिवीजर बन गया। रिमाइंडर से उसको डिवाइड करना है, फिर से ये वन जा चला जाएगा, तो 250 वन जा 250। अब 275 में से आप 250 माइनस कर दीजिए तो आपको क्या मिलेगा? 25। फिर से मेरा रिमाइंडर आया। सेकेंड स्टेप में भी वही करना है कि आपको डिवाइड करना है डिवीजर को सेकंड वाले के रिमाइंडर के साथ। तो ये रहा मेरा डिवीजर अब यहाँ पे डिविडेंट बन गया है और रिमाइंडर बन गया है डिवीजर, मतलब इसमें से जो रिमाइंडर बचा वो यहाँ बाहर आ जाएगा और ये वाला इनसाइड द बॉक्स चला जाएगा। अब ये 250 10 जा 250 होता है, 250 10 जा क्या होता है? 250, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आएगा आपके पास? इसका आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मिलेगा, चलिए देख लेते हैं, 25। यहाँ पे जो हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मिला वो मिला 25। जो लास्ट का नंबर होगा वही आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। कैसे? देखिए, अगर आप 275 डिवाइड बाय 525 मिलता है, दोनों को अगर आप डिवाइड करोगे 25 से तो आपको आंसर मिलेगा दिस 275 डिवाइड बाय, अगर आप 25 करोगे तो आंसर 11 आएगा, एंड 25 अगर आप डिवाइड बाय 25 करोगे तो आपको आंसर 21 आएगा। इस तरीके से जो हमारा 25 है, दोनों ही तरीके से हमें 25 एज अ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मिल गया है। सेकंड क्वेश्चन सेम है, बिगर नंबर को इनसाइड लेना है, स्मॉलर नंबर से आप उसको डिवाइड करोगे तो 76 वन जा 76, 76 वन जा इज 76, तो माइनस करके आपको 57 मिला।
अब ये 76 को आप यहाँ पे लोगे और उसको डिवाइड बाय 57 करोगे तो 57 वन जा 57 होता है, तो आपको 19 मिलेगा। एंड 19 3 जा 57 में से 57 चले गए तो आंसर 0 आ गया। आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 19 मिल गया है। कैसे, चलिए बता देता हूँ आपको दोनों नंबर मिले हुए हैं 76 एंड 133, दोनों को ही डिवाइड कीजिए 19 के साथ। दोनों ही नंबर डिवाइड होने के बाद आपको आंसर मिलेगा 4/7। सिमिलरली आप थर्ड वाला भी कर सकते हो, ये काफ़ी इजी है। देखिए इस बार ग्रेटर नंबर डिपेंड नहीं करता कि ग्रेटर नंबर नीचे दिया है कि ऊपर दिया हुआ है। 2 केसेस में ग्रेटर नंबर नीचे था, थर्ड केस में देखिए ग्रेटर नंबर ऊपर है। ग्रेटर नंबर कहीं पे भी दिया हो वो अंदर आना चाहिए, जो स्मॉलर नंबर है वो यहाँ पे आना चाहिए। जब आप 96 टूजा लेते हो तो 138 आता है। 138 अगर 161 में से आपको माइनस करना है 138, तो आपको आंसर मिलेगा 23। अब आपको ये 69 को डिवाइड कर देना है 23 से, तो 23 3 जा 69, आंसर इज 0। तो योर कॉमन फैक्टर इज 23। आप इसको इस तरीके से भी वेरीफाई कर सकते हो 161 एंड 69। यहाँ पे आपने क्या किया, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 23, दोनों को ही डिवाइड करना है, यानी 161 डिवाइड बाय 23 आंसर इज 7 एंड 69 इज डिवाइड बाय 23 आंसर इज 3। क्लियर? कुछ भी डाउट हो गाइज आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। यहाँ पे हमने 3 क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। कुछ भी डाउट हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। जय हिंद, भारत माता की जय। जुड़े हुए रहें रिवीजन एकेडमी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।